हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नवाज स्टडी। सो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद शाहनवाज और मैं खुद आईटीआई ट्रेड आईसीटी एसएम से किया हूं और अभी मैं सीआईटीएस कर रहा हूं सीएचएनएम ट्रेड से। तो मैं 2022 से ही आईटीआई का ट्रेड थ्योरी से क्लासेस करवा रहा हूं सीबीटी एग्ज़ाम के लिए। तो इसी तरह इस साल भी आप लोग को सीबीटी एग्ज़ाम की तैयारी कराने के लिए एक सीरीज़ स्टार्ट किया हूं। तो इस सीरीज़ में हम लोग देखेंगे आईटीआई आईसीटीएसएम सेकेंड ईयर ट्रेड थ्योरी से एमसीक्यू। तो इस सीरीज़ में 125 क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ 125 ही क्वेश्चन हैं, क्योंकि हर एक क्लास में और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैं पूरा कोशिश करता हूं एक्सप्लेनेशन करने के लिए। और इसी तरह आज का ये क्लास है सेट 4, यानी कि इससे पहले 3 सेट हो चुके हैं, सेट 1, सेट 2, सेट 3। ठीक है, तो हर सेट में टोटल 25 क्वेश्चंस को करवा रहे हैं। इसी तरह सेट 1 से सेट 5 तक करवाऊंगा, जिससे 125 क्वेश्चंस पूरा कवर हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपका ट्रेड है आईसीटीएसएम और आप हैं सेकंड ईयर के स्टूडेंट और आपको देना है आईसीटीएसएम ट्रेड थ्योरी से सीबीटी एग्जाम, तो आप ये क्लास बिल्कुल भी मिस मत करें। तो दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी क्लास का वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। तो इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सिक्योर फाइल ट्रांसफर। तो देखिए, ये जो पहला क्वेश्चन है, इससे पहले वाले क्लास में सेट 3 में ये क्वेश्चंस देखे थे। तो आई होप अगर आप वो क्लास देखे हैं तो इसका आंसर आपको मालूम है। तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। यदि अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं फिर आपको एक बार बता देता हूँ कि कौन सा प्रोटोकॉल सिक्योर फाइल ट्रांसफर के लिए यूज होता है। तो वो है SFTP, सिंपल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्या है? SFTP। तो चलिए इसी तरह अब नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। पर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि टोटल क्वेश्चंस इंग्लिश में है, लेकिन आपके सीबीटी एग्जाम में इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मैं इस क्लास में क्वेश्चंस को इंग्लिश में रीड करने के बाद हिंदी में ही टोटल बताऊंगा। ठीक है, आपको याद ये रखना है कि कौन सा क्वेश्चंस का क्या राइट आंसर है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन दूसरा है, विच डिवाइस वर्क्स एट फिजिकल लेयर। तो देखिए, कौन सा डिवाइस है जो फिजिकल लेयर पर काम करता है। तो ये सारे क्या है? डिवाइस हैं, नेटवर्क डिवाइस। पर यहाँ पे देखना ये है कि कौन सा डिवाइस फिजिकल लेयर पे काम करते हैं। ठीक है, तो ये लेयर क्या है? लेयर OSI मॉडल का अंदर आता है 7 लेयर। ये मैं ऑलरेडी इससे पहले वाले क्लास में बताया हूँ कि OSI मॉडल क्या है और उसके कितने लेयर हैं और सारे लेयर का क्या क्या काम है। तो ठीक है, तो फिजिकल लेयर पर कौन सा डिवाइस काम करता है? तो वो है हब। हब क्या है? एक नेटवर्क डिवाइस है और ये काम करता है फिजिकल लेयर पे। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन 3 है, विच लेयर हैंडल्स डेटा कंप्रेशन। कौन सा लेयर डेटा कंप्रेशन को हैंडल करता है? ठीक है, कौन सा लेयर डेटा कंप्रेशन को हैंडल करता है? तो वो है राइट आंसर ऑप्शन बी, प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है? कंप्रेशन करता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन 4 है, विच कमांड डिस्प्लेस रूटिंग टेबल। तो मतलब कौन सा कमांड रूटिंग टेबल को डिस्प्ले कराता है, शो कराता है। ठीक है, कौन सा कमांड रूटिंग टेबल को दिखाता है? तो वो है ऑप्शन ए, रूट प्रिंट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ये देखिए, यहाँ पे टोटल 25 क्वेश्चन है इस क्लास में, लेकिन मैं इस क्वेश्चन में भी और क्वेश्चंस बताऊंगा। जैसे मैं किसी का फुल फॉर्म है तो उसका भी फुल फॉर्म बताऊंगा। तो आप इस क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए और इस क्लास में कंटिन्यू लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। मैं यहाँ पे इस सीरीज में 125 ऐसा क्वेश्चंस लाया हूँ जो आपके सीबीटी एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। आप बहुत अच्छे एग्ज़ाम में कर सकते हैं, बेहतर नंबर ला सकते हैं अगर ये पूरी सीरीज़ आप देख लेते हैं तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 है, विच पोर्ट इज यूज्ड फॉर DNS। DNS कौन सा पोर्ट यूज करता है? ठीक है, DNS क्या है? DNS का फुल फॉर्म क्या है? ये भी मैं आपको इससे पहले वाले क्लास में बता चुका हूँ। तो ठीक है, एक और क्वेश्चन यहाँ पे हो गया, जैसे DNS का फुल फॉर्म क्या है तो बता चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर भी बता दे रहा हूँ। DNS का फुल फॉर्म है डोमेन नेम सिस्टम, और ये कौन से पोर्ट
का यूज करता है तो वो है ऑप्शन डी 53। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब पोर्ट क्या है तो इसके बारे में भी ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन 6 है, विच टोपोलॉजी हैज नो सेंट्रल नोड। कौन सा टोपोलॉजी है जो सेंट्रल डिवाइस नहीं होता है, मतलब किस टोपोलॉजी में सेंट्रल डिवाइस नहीं होता है। तो टोपोलॉजी क्या है ये भी मैं कई मरतबा इससे पहले वाले क्लास में बता चुका हूँ। तो किस टोपोलॉजी में सेंट्रल नोड नहीं होता है तो वो है ऑप्शन सी बस टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी में सेंट्रल नोड क्यों नहीं होता है तो देखिए, इस टोपोलॉजी में कुछ इस प्रकार अरेंजमेंट होते हैं एक नेटवर्क में कंप्यूटर, जैसे ये एक बैकबोन केबल है और यहाँ पे पीसी है, तो ये सारे पीसी इस केबल से कनेक्ट हैं। तो आप बताइए इसमें सेंट्रल डिवाइस कौन सा हुआ। जैसे में स्टार टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी में सेंट्रल डिवाइस यूज होता है, तो सेंट्रल डिवाइस में हब या स्विच कुछ भी हो सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। क्वेश्चन 7 है, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर रिमोट डेस्कटॉप। कौन सा प्रोटोकॉल रिमोट डेस्कटॉप के लिए यूज होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। ठीक है, RDP का फुल फॉर्म क्या है, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, याद रखिएगा। ठीक है, कौन सा प्रोटोकॉल रिमोट डेस्कटॉप के लिए यूज होता है तो RDP। इसी तरह FTP, STTP, SMTP ये सारे का फुल फॉर्म ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 है, विच लेयर प्रोवाइड्स इन टू इन कम्युनिकेशन। कौन सा लेयर है जो इन टू इन कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स करता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट लेयर इन टू इन कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, मतलब एक नेटवर्क में जैसे एक पीसी यहाँ है और एक पीसी यहाँ है, तो यहाँ से जो डेटा ट्रांसफर किया जा रहा है तो यहाँ पे इन टू इन का प्रोवाइड कौन करवाता है तो ट्रांसपोर्ट लेयर ही करवाता है कि डेटा सेफली सही तरीके से पहुँचा है या नहीं और किन किन रास्तों से होके गुजरा है। जैसे बीच में हब स्विच भी हो सकते हैं, तो ये सारे इन टू इन कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स ट्रांसपोर्ट लेयर ही करवाता है। तो अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन 9 है, विच डिवाइस ब्लॉक्स अनऑथोराइज्ड एक्सेस। कौन सा डिवाइस है जो अनऑथोराइज्ड एक्सेस को ब्लॉक करता है। तो अनऑथोराइज्ड एक्सेस के मतलब आप क्या समझते हैं, मतलब जिसके पास एक्सेस नहीं दिया गया हो और वो इलीगल रूप से एक्सेस करना चाहता है, तो ऐसे अनऑथोराइज्ड को जो ब्लॉक करता है वो है ऑप्शन डी फायरवॉल। फायरवॉल का काम क्या है, हैकिंग से बचाना। एक तरह से ये हैकिंग ही है, आपका सिस्टम को कोई इलीगल रूप से एक्सेस करेगा, इसे रोकने के लिए आपको फायरवॉल का यूज करना होगा। वो आपको सेफ रखेगा हैकिंग से और जो भी अनऑथोराइज्ड एक्सेस है उसे ब्लॉक करेगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10 है, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सेंडिंग फाइल्स ओवर नेटवर्क। कौन सा प्रोटोकॉल है जो नेटवर्क पर फाइल शेयर करने के लिए यूज होता है। ठीक है, मतलब कौन सा प्रोटोकॉल है नेटवर्क पर फाइल शेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है, वो है ऑप्शन सी FTP। FTP का फुल फॉर्म याद रखिए, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन 11 है, विच इज IPv6 लेंथ। तो देखिए इससे पहले वाले क्लास में IPv4 का लेंथ देखे थे और मैं वहाँ पे आपको IPv6 का लेंथ भी बताया था। अगर आप वो क्लास देखे हैं तो आई होप आपको याद होगा, तो कमेंट कीजिए। लेकिन कोई बात नहीं जानते हैं तो फिर से मैं आपको एक बार बता दूं कि IPv6 का लेंथ है 128 बिट। तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। IPv6 का लेंथ है 128 बिट 128। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन 12 है, विच कमांड शो एक्टिव कनेक्शन। कौन सा कमांड एक्टिव कनेक्शन को दिखाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए नेट स्टैट NET STAT। याद रखिएगा, पिंग के द्वारा क्या किया जाता है, तो पिंग के द्वारा नेटवर्क कनेक्टिविटी चेक किया जाता है। याद रखिएगा, ये पहले वाले क्लास में आपको बता चुके हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन 13 है, विच डिवाइस कनेक्ट्स डिफरेंट लैंड्स। कौन सा डिवाइस है जो अलग अलग लैंड्स को कनेक्ट करता है। तो ये सेम क्वेश्चन इससे पहले वाले क्लास में आपसे पूछे थे, मतलब बता चुके हैं। तो कौन सा डिवाइस है जो डिफरेंट
लेंस को कनेक्ट करता है तो वो है रूटर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, रूटर क्या है? एक नेटवर्किंग डिवाइस है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन 14 है, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर वॉइस ओवर आईपी? कौन सा प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है वॉइस ओवर के लिए? ठीक है, वॉइस ओवर आईपी का यूज किस प्रोटोकॉल से होता है? ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, VoIP। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। VoIP का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके, याद रखिएगा। तो अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। क्वेश्चन 15 है, विच इज सिक्योर ईमेल प्रोटोकॉल? कौन सा प्रोटोकॉल सिक्योर है ईमेल के लिए? ठीक है, कौन सा ईमेल प्रोटोकॉल सिक्योर है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, SMTPS। SMTPS का फुल फॉर्म क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, SMTPS का फुल फॉर्म क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख। क्वेश्चन 16 है, विच लेयर हैंडल्स डायलॉग कंट्रोल? कौन सा लेयर डायलॉग कंट्रोल को हैंडल करता है? ठीक है, डायलॉग कंट्रोल मतलब जैसे में आप कॉलिंग करते हैं तो वहाँ पे कौन सा लेयर हैंडल्स करता है? ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, सेशन। सेशन लेयर जो है वो दो डिवाइसों के बीच कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है। ठीक है, जैसे में आप किसी के पास कॉल लगाते हैं, जैसे वहाँ रिंग होता है वो कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है। उसके बाद जब आप बातचीत करते हैं तो जब आप बोलते हैं तो नेक्स्ट पर्सन सुनता है, जब वो बोलता है तो आप सुनते हैं, तो ये सेशन स्टार्ट होता है। इस सेशन को कंट्रोल सब कुछ हैंडल सेशन लेयर करता है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन 17 है, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर टाइम SYNC? SYNC का मतलब है सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, तो कौन सा प्रोटोकॉल टाइम सिंक्रोनाइजेशन के लिए यूज होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, NTP, नेटवर्क ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, NTP का फुल फॉर्म है नेटवर्क ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। क्वेश्चन 18 है, विच पोर्ट इज यूज्ड फॉर POP3? कौन सा पोर्ट POP3 यूज करता है? तो देखिए POP3 क्या है? ये एक प्रोटोकॉल है मेल का। तो ये कौन सा पोर्ट यूज करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 110। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन 19 है, विच डिवाइस फॉरवर्ड्स फ्रेम्स? कौन सा डिवाइस है जो फ्रेम्स को आगे भेजता है? ठीक है, कौन सा डिवाइस है जो फ्रेम्स को भेजता है? ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्विच। स्विच क्या करता है कि फ्रेम्स को फॉरवर्ड करता है। तो ये फॉरवर्ड किस पे करता है? स्विच नेटवर्क लेयर पे। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन 20 है, विच इज ब्रॉडकास्ट एड्रेस? कौन सा ब्रॉडकास्ट एड्रेस है? तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस है ऑप्शन ए, 255.255.255.255। ठीक है, ये एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। ब्रॉडकास्ट क्या होता है? तो देखिए जैसे में आप रेडियो सुनते हैं तो रेडियो एक समय में वो ब्रॉडकास्ट होता है। जैसे में आप वो चीज़ देख रहे हैं उसी तरह पूरा इंडिया में सभी लोग देख पाते हैं सेम चीज़। जैसे में आप क्रिकेट मैच देखते हैं वो क्या होता है? वो ब्रॉडकास्ट ही होता है। तो उसका जो एड्रेस है ये है। ठीक है, अगर आपको और डिटेल से जानना है तो कमेंट कीजिए, मैं इस पे एक ब्रॉडकास्ट के बारे में टोटल एक्सप्लेनेशन का वीडियो बना दूंगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 21 है, विच इज सबनेटिंग? सबनेटिंग क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, डिवाइडिंग नेटवर्क। क्या करता है? नेटवर्क को डिवाइड करता है। सबनेटिंग का हम लोग नेटवर्क में यूज करते हैं किस लिए? डिवाइडिंग करने के लिए। नेटवर्क को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करने के लिए सबनेटिंग का यूज करते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। क्वेश्चन 22 है, विच इज कोलिजन डोमेन? कौन सा डोमेन का कोलिजन है? तो कोलिजन मतलब ये क्या होता है? तो कोलिजन का मतलब क्या होता है? कोलिजन का मतलब मान लीजिए नेटवर्क ट्रैफिक।
कोलिजन का मतलब होता है नेटवर्क ट्रैफिक। जैसे में मान लीजिए कि आप कोई डेटा भेज रहे हैं एक समय में, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा कि कोई और भी डेटा भेज रहा है, तो वहाँ पे ट्रैफिक हो सकती है, वही नेटवर्क का कोलिजन होता है। पर क्वेश्चन है कि कौन सा कोलिजन डोमेन है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, नेटवर्क सेगमेंट। तो नेटवर्क सेगमेंट क्या करता है, डेटा को डिवाइड करके छोटे छोटे पार्ट में सेंड करता है, ठीक है। जो भी डेटा है वो एक नंबर के हिसाब से अरेंजमेंट करके सीधा डेटा भेजता है। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन 23 है, विच इज ARP। ARP क्या है, तो देखिए इसका फुल फॉर्म है एड्रेस रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल। एड्रेस रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल, तो ये किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ARP का फुल फॉर्म क्या है, एड्रेस रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 24 है, विच इज ICMP। ICMP कौन है, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, एरर रिपोर्टिंग प्रोटोकॉल। ICMP एरर रिपोर्टिंग प्रोटोकॉल है। तो ICMP का फुल फॉर्म क्या है, ये भी जान लीजिए, इंटरनेट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं, और इस क्लास का लास्ट प्रश्न होने वाला है। क्वेश्चन 25 है, विच इज DHCP फंक्शन। तो ये प्रश्न इस क्लास का लास्ट प्रश्न है। तो DHCP का फंक्शन कौन है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, असाइन IP। IP असाइन करता है DHCP। तो DHCP का फुल फॉर्म क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा। DHCP का फुल फॉर्म है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो DHCP क्या करता है, ये ऑटोमेटिक आपको एक IP देता है, इसका मेन काम यही है, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों आज हमने इस क्लास में टोटल 25 क्वेश्चंस को कवर किए हैं। तो आज का ये क्लास ITI का ट्रेड ICTSM से सेकंड ईयर के छात्रों के लिए था। CBT एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी के लिए आप ये पूरा सीरीज़ देखें। इस सीरीज़ में 125 ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको एग्ज़ाम में बहुत मदद देंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, और साथ ही साथ हर क्लास में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी बनते हैं जिसके बारे में भी बताता हूँ। तो आज का ये सेट 4 कंप्लीट हुआ। तो अब इसके बाद सेट 5 भी बहुत जल्द आने वाला है। और उससे पहले दोस्तों, अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको ये क्लास कैसा लगा कमेंट कीजिए, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो ट्रेड थ्योरी के बाद एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का भी क्लास लाने का कोशिश ज़रूर करूंगा। थोड़ा सा ट्रेनिंग के कारण टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपके CBT एग्ज़ाम से पहले पहले एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का भी क्लास लेकर के आऊं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं बहुत जल्द नए क्लास के साथ। जय हिंद।